भागलपुर ने पिछले कुछ सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हालिया दिनों में स्मार्ट सिटी ने अपने आप को ज्ञान की नगरी यानी नॉलेज सिटी के रूप में भी स्थापित किया है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रदेश में उच्च शिक्षा को आधुनिक और रोजगार परक बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करियर हब एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 16 दिसंबर को भागलपुर में एक भव्य कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश की 15 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आ रही है। साथ ही भागलपुर जिला के कई शिक्षाविद एवं कुलपति को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वहीं सोमवार को होने वाले कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी आज रकाबगंज स्थित करियर हब एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रबंध निदेशक सकलैन शाही ने दी। उन्होंने बताया कि करियर कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन फेयर 2024 का आयोजन 16 दिसंबर को भागलपुर सराय चौक के समीप होटल विद्या रेजिडेंसी में होगा। कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। एक सवाल के जवाब में करियर हब एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सकलैन शाही ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस भागलपुर और आसपास के जुड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिए शैक्षिक जागरूकता और नए करियर के अवसर लाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माई छोटा स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन एवं मोहम्मद नियाजुद्दीन समेत कई लोग उपस्थित रहे। पहले तो मैं अपना सबको नमस्कार करता हूं और अपने आने वाले कार्यक्रम के बारे में जैसा आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम कल 16 तारीख सोमवार को है और जैसा कि आप जानते हैं और हमारा करियर हब एजुकेशन कंसल्टेंसी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी बन के उभर रही है, जहां भारत से नहीं फॉरेन कंट्री से भी हमारे बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर हैं, मोर देन 50 पार्टनर हैं और इंडिया के हमारे 100 से अधिक यूनिवर्सिटियों के साथ अपना एसोसिएशन है। मैं इस एजुकेशन फेयर के संबंध में ये बात साझा करना चाहूँगा कि एजुकेशन फेयर भागलपुर में एक नई कोशिश है जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी योगदान होने जा रहा है। साथ साथ में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न स्टेट से भी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आ रही हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ में मोर देन 5000 से ऊपर कोर्सेज़ हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन है। इस एजुकेशन का मेन फोकस ये रहेगा कि भागलपुर एक शिक्षा का एक जगत है जहाँ की जगह जगह से स्टूडेंट आते हैं। हमारे नौगछिया हो गया, बरार सुल्तानगंज हो गया, मुंगेर हो गया और भी विभिन्न जगहों से, इवन कि झारखंड से भी लोग आते हैं और वो आते हैं यही सोच से, वही ड्रीम से कि हमें एक पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे जगह हम अपना इंस्टीट्यूशन में जा सकें। तो यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो कोचिंग में कोटा से भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर हमारे उपस्थित रहेंगे और साथ में हमारी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोग्राम्स, उनके काउंसलर, ये सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिससे स्टूडेंट को समय समय पर जानकारी दी जा सकती है कि वो आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, आफ्टर मास्टर्स के बाद क्या कर सकते हैं, कैसे वो फॉरेन में भी जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ़ॉरेन का पढ़ना एक सीधा का सीधा ही होता है कि बहुत महंगा है, कहाँ से पढ़ेंगे। इवन कि भारत की कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके लिए भी स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, बहुत पैसा लेता है, मगर ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटियों का अपना अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जो कि एक टाइम के तहत स्टार्ट होता है। उस बीच में उसको वो फिल करेंगे और अपनी तैयारी के साथ साथ उसमें भी बैठेंगे, उसका भी एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि वो जेई में बैठते हैं, जैसे कि वो जेई में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं, वैसे उनके भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो वो उन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए है जिनका एक सपना रहता है कि मेरा आईआईटी में हो जाए, मेरा एनआईटी में हो जाए। उसके बाद भी वो नहीं कर पाते हैं या उनके नंबर कुछ छूट जाते हैं या उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो वो साथ के साथ इन फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंडियन यूनिवर्सिटी के भी एप्लीकेशन भरें और उनका एग्ज़ाम दें। उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और उस तहत वो अपनी जर्नी को और अच्छा कर सकते हैं। कल सर कार्यक्रम कहाँ पर होगा और कितने बजे तक होगा? ये कार्यक्रम आपका विद्या रेजिडेंसी में होगा
आपका सराय चौक पर, और इसका टाइमिंग 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। जैसा कि सर आपने बताया कि ये एजुकेशन को लेकर के सेमिनार है, वर्कशॉप है, तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे यहाँ पर? देखिए, इसमें आपको मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि भागलपुर एक शिक्षा जगत में एक नाम है। तो यहाँ के हमारे जो भी प्रिंसिपल हैं हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी रहेंगे, उनको भी इनवाइट किया गया हुआ है। और भी कोचिंग से हैं लोग जो अच्छा योगदान दे रहे हैं और आगे बच्चों को अच्छा ये दे रहे हैं, वो लोग सारे लोग यहाँ पर रहेंगे। मणिपुर छोड़ करके भागलपुर में सर क्या मकसद, क्या समझा जाए? देखिए, मणिपुर भी एक मेरा एक जगह है जहाँ के लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, और मैं वहाँ 8 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरे हमेशा आज भी मेरा मणिपुर से कनेक्शन है। मणिपुर भी शिक्षा में एक अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत से कंसल्टेंसी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा भी उनके साथ, स्कूल के साथ, प्रिंसिपल के साथ एक बहुत अच्छा संबंध रहा है। और वहाँ पे अभी कुछ डिस्टर्बेंस के वजह से, जिसकी वजह से हम वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने भागलपुर को भी, जो कि मेरा एक अपना खुद का नेटिव है, तो यहाँ पर हम आके जो हमने मणिपुर में किया इतने सालों से, वो भी हम यहाँ पर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि मैं अपने बड़ाई नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि इसका एक सीधा एग्जांपल है, मेरे साथ आज 15 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक आप कहिएगा कि एक गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आने वाले टाइम में ये हमारा पहला फेयर है, और आने वाले टाइम में हम इस टाइप का बहुत से प्रोग्राम करेंगे, जिससे हर एक गांव के स्टूडेंट जो है अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का सपना जो था है उनका, वो पूरा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट है नहीं जानते हमें क्या करना है, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट हैं यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, अदर गवर्नमेंट जॉब्स की, बहुत अच्छी बात है। साथ में साथ वो ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर सकते हैं और अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हैं, और साथ में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर में काफी ग्रामीण परिवेश से छात्र यहाँ पर आते हैं, हालांकि दर्जनों शैक्षणिक संस्थाएं हैं। क्या अपील होगी, क्या कहेंगे उन छात्रों को सर? पहले तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन 10 से लेके 12 मास्टर सबके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया। स्कॉलरशिप एक ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चे उस पैसे से लेके पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ने के बाद से वो उसको फिर से क्या कहते, पढ़ने के बाद जॉब हो जाएगी, उसके बाद वो पैसा वापस करेंगे। तो ऐसा मैंने बहुत अपना एक सर्वे किया, जिस सर्वे में मैंने देखा कि स्टूडेंट उस क्रेडिट कार्ड से बहुत ही चिंतित हैं। नहीं, हम ले लेंगे, इसमें फंस जाएंगे, हम ले लेंगे, उसमें फंस जाएंगे। तो मेरा उन स्टूडेंट से ये कहना है कि आपके पास एक ये सुनहरा एक ऑफर है, एक कहिए कि कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इस चीज़ से आप ले सकते हैं, और आपको कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का पैसा लीजिए, आप पढ़िए। अगर आपके पास विज़न है तो आप आगे तक पढ़ सकते हैं। कैरियर हब छात्रों को किस तरह से मदद करेगा सर भागलपुर में? देखिए, कैरियर छात्र का तो बहुत सारे तरह से हेल्प करने का है। सबसे बड़ी बात है कि करियर छात्र का करियर हब का ये है कि स्टूडेंट के जो विज़न है उसको एक शार्प उसके एक विज़न बनाए, उनको एक दिशा दे उनको। क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट, आपने बताया कि बहुत क्षेत्रों से, एक ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट आते हैं जो कि बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि आगे करना क्या है। तो उनके लिए हमारा सबसे पहला कदम रहेगा उन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए उनको कॉलेज के साथ वर्कशॉप करवाएं, उनके वर्कशॉप में उनको बुलाएं और वो करियर को समझें। तो हम ये समझते हैं आने वाले टाइम में हम जगह जगह पर हमारी टीम वर्क करेगी और ऐसे अच्छे स्टूडेंटों को जो कि वाकई स्कॉलरशिप के काबिल हैं उनको लाएगी आगे। कल के प्रोग्राम में किन चीज़ों पर विशेष रूप से मंथन होगा सर? कल के प्रोग्राम में तो हम आपको कहें कि स्टूडेंट के आने वाले अभी एग्ज़ाम्स, देखिए अभी जस्ट स्टूडेंट ने कैट का एग्ज़ाम दिया है, कैट के बाद अभी मैट है और भी क्लैट का एग्ज़ाम हो चुका है, और आने वाले में जेई मेंस का होने वाला है, नेट का होने वाला है। तो इस सभी संबंध में हमारा सेशन है। तो उस सेशन के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट को यही अवेल कराना चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ भी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं या एडमिशन्स की डेट्स हैं जो कि प्रीमियम कॉलेजेस हैं वो लेती हैं, उसको भरें, और आगे अगर अच्छे कॉलेजेस उनको
गवर्नमेंट में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज होता है। और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को उनके हिसाब का कॉलेज मिले। अगर नहीं मिलता है तो हमारे प्राइवेट कॉलेज भी IIT और फॉरेन यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। वो एक बार इस चीज़ को जाने और कॉलेजेस को समझें कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फैकल्टी इवन फॉरेन से आती है पढ़ाने के लिए। उनके लैब सब बहुत बढ़िया है, उनके वर्कशॉप्स, उनके सेमिनार, उनके प्रेजेंटेशंस, ये सब एक उनके करियर को एक नया योगदान देगी। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं शक्लेन शाही हूँ, करियर हब का फाउंडर, और ये हमारी कंपनी 10 साल से काम कर रही है इस बिज़नेस में। हमारा ऑफिस दिल्ली और भागलपुर में है। थैंक यू सर।